नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के चैनल में। टाइम हो गया है फिलहाल 4:15 PM। ठीक है। और मंथली एक्सपायरी थी, आज खत्म हो गया है। कल से आपके सितंबर के डेरिवेटिव्स में ट्रेड चालू हो जाएंगे। दो चार चीज़ें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके साथ डिस्कस करनी है। तो एनालिसिस करते हैं कल के लिए। कल है 29 अगस्त और दिन रहेगा फ्राइडे का। कल इम्पोर्टेंट है क्योंकि कल आपकी वीकली कैंडल भी क्लोज होगी और आपकी मंथली कैंडल भी क्लोज होगी। तो एक बार इन दोनों चार्ट को भी हम खोल के देखेंगे कि वहां पे मोटे मोटे सीन सिनेरियो क्या कह रहे हैं। ठीक है। मार्केट एक रेंज के अंदर ही है। हाँ, उसमें मूवमेंट आज स्विफ्ट था, जो कि हमने इससे पहले पिछले 4-5 दिन में नहीं देखा है। मूवमेंट आज उसके अंदर स्विफ्ट था। स्पेशली 2 बजे के बाद एक कैंडल बनी ऐसी। ठीक है, इसी रेंज के अंदर जो कल हमने ये डिस्कस करी थी। और इसी रेंज के अंदर एक कैंडल बनी ऐसी। ठीक है। और लेवल आपके साथ एक कल मैंने शेयर किया था। देखिए दोस्तों, शॉर्ट तो आप कहीं से भी कर सकते हैं, बाई भी कहीं पर। ये मूव पकड़ने इतने आसान नहीं है। ठीक है। इसमें एक ही तरीका है, अगर मतलब ऐसा कुछ होता है तो 2 बजे के आसपास आप कॉल पुट दोनों ले लो। पर ऐसे मूव आएंगे ही आएंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं होती। ठीक है। कॉल पुट दोनों ले लो, जिधर लग जाए लग जाए भाई। लॉटरी टाइप हो जाता है। ठीक है। पर ऐसे मूव, हाँ, ये है कि इसके आने के बहुत चांसेस होते हैं जो मंथली एक्सपायरी वाला थर्सडे होता है। जो मंथली एक्सपायरी वाला थर्सडे होता है, वहां पे 2 PM के आसपास अगर आप कॉल और पुट, ठीक है, ये दोनों अगर लेते हो तो मूव जो है कैप्चर किए जा सकते हैं। बट भाई वही गारंटी नहीं है। कॉल पुट दोनों का पैसा चला जाएगा अगर मार्केट में मूव नहीं आया। है ना। चलिए डिस्कस करते हैं। इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो दो चार आपके साथ शेयर करनी है। उससे पहले एक बार देख लेते हैं दोस्तों डिस्क्लेमर को। सेबी की गाइडलाइंस है भैया, जरूर देखिए दोस्तों। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ, छोटा सा यूट्यूबरिया हूँ। अपनी पर्सनल नॉलेज मार्केट को लेके जो मेरा व्यू है वो आपके साथ शेयर करता हूँ। सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। तो प्रॉफिट एंड लॉस की जिम्मेवारी मैं, मेरा चैनल कहीं से भी नहीं लेते हैं। ठीक है। मार्केट है दोस्तों इस रेंज के अंदर जो कि चल रहा है ये। एंड यहाँ पे अभी तक भी कुछ ऐसा मूवमेंट कह लीजिए नहीं है जिसको, हाँ, लेवल के क्लोजिंग बेसिस पे बढ़िया तरीके से कामकाज चल रहा है। और आज जो है अगस्त का डेरिवेटिव जो है खत्म हो गया है। फ्यूचर एंड सब कंप्लीट। पर सितंबर को आप देखेंगे, सितंबर फ्यूचर जब आज मैंने उसको नजर डाली, वो भाई ऑलरेडी 120 130 के प्रीमियम पे ट्रेड कर रहा है ऑलरेडी। ठीक है। अगर देखिए 50 60 70 तक भी प्रीमियम पे अगर ट्रेड कर रहा हो फ्यूचर्स, तो एक ये आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भाई जिस दिन गिरावट आएगी उस दिन वो उसके नजदीक आ सकता है। ठीक है, हो सकता। पर जब 120 130, एक एक बार तो 140 के प्रीमियम पर भी ट्रेड कर रहा था। निफ्टी जब गिरा था फर्स्ट टाइम, आज जब गिरा था निफ्टी, ये 5 मिनट में भाई 150 पॉइंट गिर गया था। ठीक है। ये वाली कैंडल में 5 मिनट में ही पूरा तो जब ये यहाँ पे आके ट्रेड कर रहा था 25,010 के आसपास, जो सितंबर का फ्यूचर था वो उस समय 25,150 के आसपास ट्रेड कर रहा था। ठीक है। 140 का भी प्रीमियम। तो मार्केट ये क्या चीज दिखा रहा है, मार्केट भाई गिव अप तो नहीं करने वाला। एटलीस्ट पहले एक सप्ताह में, जो पहला एक वीक है, ये इंडिकेशन तो नहीं दे रहा कि उसमें भाई कोई मतलब गिरावट हाल फिलहाल में आने वाली है। हाल फिलहाल में अगले 3-4 दिन में। ठीक है। 50 60 70 पॉइंट के प्रीमियम पे ट्रेड करे तो आप फिर भी एक बार को चार्ट पैटर्न ये सब देख दाख के अंदेशा लगा सकते हो। जब प्रीमियम 120 प्लस है, ठीक है, तो उसका मतलब तो यही है भाई कि अभी हाल फिलहाल में तो वो गिव अप नहीं करना चाहता। ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है। बाकी भाई मार्केट एक लेवल नोट करिए आप, 25,225। ठीक है। ये इसी प्रकार का नंबर है जैसा नंबर है 24,850। ये नंबर अगर क्लिक होता है, ठीक है, क्लिक होता है, ट्रिगर होता है, ठीक है, तो फिर आप 25,175 ये नंबर का एसएल रखिएगा। ठीक है। चाहे जितना मर्जी ओवरबॉट हो, जितना मर्जी टटपूंजिया टाइप के चार्ट पैटर्न बन रहे हो, ये इसी प्रकार से रेंग रेंग के
आपको दिखा देगा 24,320, सॉरी 25,320 पहला, दूसरा 25,350 से लेके 25,380, ये एक रुकावट वाला एरिया होगा। ये दो नंबर आपको दिखा सकता है। ये नंबर जब क्लिक होगा तो सिर्फ क्लिक बेसिस, कोई 5 मिनट की कैंडल सस्टेन पस्टेन का गेम नहीं है। ये नंबर क्लिक होना चाहिए और ये नंबर फिर उसी दिन सेम डे ट्रिगर नहीं होना चाहिए। अगर ये नंबर क्लिक होकर ये नंबर ट्रिगर हो जाता है तो फिर मार्केट में प्रीमियम ईटिंग ही रहेगी, जैसे पिछले 5-6 दिन में आप देखते आ रहे हो। मूव कैप्चर करना मुश्किल होगा, ठीक है, मूव शायद आए भी ना, है ना। ये चीज का ध्यान रखेगा। अगला जो नंबर है वो है 25,225। ये ऐसा ही नंबर है जैसा 850 का नंबर है, ठीक है। इस चीज का जो है ध्यान रखिएगा। एंड ठीक ठाक ही यार, बस क्लोज तो बहुत जबरदस्त किया है। 25,078 इस लेवल के ऊपर जो है क्लोज कर दिया है इसने। तो मुझे ऐसा लगता है 200, 250, 300 पॉइंट ये और तेज हो सकता है। उसके बाद देखेंगे कि प्रीमियम जो चल रहा है 120, 130 पॉइंट, क्योंकि इतने प्रीमियम पे मार्केट तो नहीं चाह रहा कि वो गिरे, ठीक है। हाँ, ये प्रीमियम जो है ऊपर जाते जाते कम हो, 50, 60, 70 पॉइंट के आसपास हो, तब जरूर एक चांस लगता है कि मार्केट जो है नीचे की तरफ आ सकता है ना। हालांकि चार्ट पैटर्न कोई इतना बुलिश चार्ट पैटर्न नहीं है, पर भाई पैटर्न के बेस पे गेम ही हो रहे हैं, ठीक है। लेवल क्रॉस कर देता है मार्केट करेक्टिव पैटर्न बनाते बनाते, ठीक है। 3 दिन में गिरता है 1100 पॉइंट, चढ़ने में लगा देता है 15-16 पॉइंट, पर जहां से गिरता है उसको काट देता है। तो ये जो मूव है, ये वाला जो मूव है, ये करेक्टिव अप जो तरीके से ऊपर तरफ जाता है, लेवल काटने पे भाई, और भाई भाई भाव से आप नहीं लड़ सकते, लेवल से आप फाइट नहीं कर सकते। चाहे मेरा टाइम बोल रहा हो, चाहे मेरी स्टडी बोल रही हो, चाहे इंडिकेटर बोल रहे हो, चाहे पीसीआर बोल रहे हो, अगर मुझे मार्केट को सेल में मतलब कुछ करना है तो भाई आज की डेट में अगर मैं आपके साथ वीडियो बना के शेयर कर रहा हूँ, 20, कितनी तारीख है आज, 29 ऑफ अगस्त को, ठीक है। अच्छा, कल 30 है ना, हाँ। 29 ऑफ अगस्त को अगर मैंने डेट गलत बोल दी हो शुरू में तो दोस्तों माफ़ी चाहूँगा। तो भाई निफ्टी का सबसे पहले जो ये जो लो बना है ना, ठीक है, ये यहाँ पे 24,990 भी नहीं यार, ये 960-65 के आसपास एक लो बना था, कल की डेट में बना था इस वाली कैंडल में। देखते हैं, इधर देखिएगा लो 964.85, 24964.85, ठीक है। इस नंबर के नीचे ही सरकेगा, ठीक है, तब जाके कोई मतलब साइन आएगा। इसको भी मैं साइन ही बोलूंगा कि मार्केट में शायद 1 से 2 दिन की गिरावट कोई हो सकती है, ठीक है। अच्छा लगता है यार। देखिए, ये जैसे ये गया है, ये एक बार को नीचे आता, इधर रिटेस्ट करता, फिर ऐसे ऊपर की तरफ जाता, तो इस मूव में कन्विक्शन होता। दिक्कत मार्केट की एक यही है, वो विदाउट रिट्रेसमेंट, विदाउट पुल बैक, रिट्रेसमेंट तो छोड़िए, रिट्रेसमेंट तो एक ऐसी चीज होती है जो आप कहते हैं भाई 23.8 का किसी भी वेव का एक रिट्रेसमेंट आना चाहिए मिनिमम। वो तो भाई आने को तैयार है, वो तो बहुत दूर की बात है, वो तो बहुत दूर की बात है। मार्केट ये जो 25,078 से नीचे की तरफ गिरा था, 5% तो पुल बैक बोला जाता है। पुल बैक इसका 5%, 25,000 से ही 1250 पॉइंट बनता है। गिरा कहां पर, 24,893। जितने दुनिया के मार्केट गिरे, 20% तो निक्के गिर गया, ठीक है। 5-6% आपकी गिरावट जो है डाउ जोन्स में भी आई थी, सबसे कम अपना मार्केट गिरा, है ना। तो उसमें कोई पुल बैक, कुछ रिट्रेसमेंट इस टाइप का कुछ है नहीं, ठीक है। और स्टॉक्स जो हैं वो 100 की पी, 150 की पी, इस प्रकार से ट्रेड हो रहे हैं भाई, उनको देख देख के लगता है डर, है ना। तो चलिए, इंडेक्स तो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया दोस्तों। इंडेक्स में तो कहीं से भी किसी प्रकार से आ, अभी तो
जब सितंबर का जो फ्यूचर देखा मैंने, उसको देख के तो नहीं लगता कि भाई वो अगले वीक में कोई, मतलब कल कुछ बड़ा हो जाए, कुछ न्यूज आ जाए, कुछ ऐसा हो जाए, वो बात अलग है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे क्या है, आप देखेंगे, ये कल अगर क्रॉस कर देता है इसके ऊपर, ठीक है, ऐसे करके, और क्लोज भी ऊपर आ जाता है, भाई मंडे ट्यूसडे और वेडनेसडे बुलिश रहने के पूरे पूरे चांसेस है, पूरे पूरे चांसेस है, अगर कल हमें ग्रीन कैंडल के साथ ऊपर की तरफ क्लोजिंग मिल जाती है, ठीक है। वीकली चार्ट आप देखिए, जिस प्रकार से फॉर्मेशन हो रही है, कर दिया है उसने क्रॉस इसको, ये जो रेड एक, ये जो रेड बना था ना, टॉप पे एक रेड कैंडल बनी थी, ठीक है, इसने इसको कर दिया है क्रॉस, इसके ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो भाई भाव जो बोल रहा है वो कोई कहीं से भी करेक्शन के लिए नहीं, कल तक ठीक था, ठीक है, कल तक तो 25,000 मर मर के, पर आज जो क्लोजिंग आई है, आज जो ऊपर जाके टिका है, और भाई स्क्रीन पे भी आज दो तीन चीजें मैंने मतलब देखी हैं, बैंकिंग स्टॉक्स में बाइंग नजर आ रही थी आज, ठीक है, आज स्पेशली आईसीआई बैंक में और कोटक बैंक में, ठीक है, और इंडसइंड बैंक में, इनके अंदर भाई बाइंग दिख रही थी आज, आज दिख रही थी, चर्चा करूंगा मैं इसके बाद भी बाइंग। तो ये जो वीकली कैंडल इसके ऊपर जाके ट्रेड कर रही है ना भाई, ये भी करेक्शन को फिलहाल बोल रही है अवॉइड और वेट, ठीक है, अवॉइड, और तो जो वेट कर रहे हैं हम कि भाई गिरेगा, अभी तो फिलहाल उसका साइन भी नहीं है, ठीक है, साइन भी नहीं है ना। तो 24,770 वही लेवल है क्लोजिंग बेसिस उसके नीचे, पोजिशनल कैरी पुट कैरी करने का। एंड जब तक भाई ये 24,964, ये जो नंबर मैंने आपके साथ शेयर किया है, इसके ऊपर है ना निफ्टी, वो बाई ऑन डिप्स है, ठीक है, वो बाई ऑन डिप्स है, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा, और मंथली चार्ट भी आपका ऊपर की तरफ ट्रेड करने लग रहा है, ये भी ग्रीन कलर का 10वां लगातार 10वां महीना, ठीक है। तो ये मौके है, मैं तो यही बोलूंगा भाई, ठीक है, क्या चीज निकलेगी आगे जाके, करेक्शन तो देखिए आना है, ये मौके हैं, ये जो अगस्त मंथ का आप देखेंगे, नीचे तक आया था पर खींच के ऊपर जाके ऊपर ही ट्रेड कर रहा है, ठीक है, ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। तो कल भी अगर ये ऊपर ही क्लोज कर देता है, तो भाई सितंबर मंथ में भी आपको एक नया हाई देखने को मिलेगा, क्योंकि जो ये ऊपर से कैंडल है ना मंथ वाली, बड़ी करेक्शन तभी आएगी जब वो कैंडल नया हाई बना के टॉप से रेड क्लोजिंग दे। इस मंथ में पूरे चांस लग रहे थे, पर आके जो है ये ऊपर खड़ा हो चुका है। कल देखते हैं, कल अगर ये क्लोज कर देता है नीचे आके 25,000 के, तो ये कैंडल जो है रेड बन जाएगी। इसका हाई कितना है, सॉरी ओपनिंग प्राइस कितना है, 25,030, ये ये नंबर, ठीक है, इस नंबर के नीचे अगर कल क्लोज नहीं आता, ठीक है, तो भाई मार्केट जो है बुलिश रहेगा, अगले वीक के 2-3 दिन तो डेफिनेटली बुलिश रहेगा, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे। इस नंबर को कल अगर मार्केट सस्टेन कर लेता है, इसके ऊपर ही क्लोज देता है तो, और इस वीक का ओपनिंग प्राइस क्या है एक बार वो भी देख लेते हैं, वो मेरे ख्याल में 880 कुछ शायद है, नहीं 914, ठीक है, इस वीक का ओपनिंग प्राइस है 24,914, ठीक है। तो ये एक नंबर इंपॉर्टेंट है, एक नंबर इंपॉर्टेंट है ये, भाई जब तक ये नहीं टूटते क्लोजिंग बेसिस, ठीक है, मार्केट खराब नहीं, कहीं से भी खराब नहीं है, कोई शॉर्ट करने की अपॉर्चुनिटी मार्केट में नहीं है, ठीक है। हाँ, जैसे मेरे को तो भाई थोड़ा सा हिचकिचाहट होती है, डर लगती है, साला बाय करें कैसे करें,
तो उनको अवॉइड कीजिए। स्टॉक्स स्टॉक्स पे ध्यान रखिए। स्टॉक्स मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ टेलीग्राम पे दबा के, ठीक है, 10 स्टॉक शेयर करता हूँ, चल रहे हैं दबा के, अच्छा खासा रिटर्न आपको दे रहे हैं, ठीक है। आई एक्स, रिलायंस, आई एक्स बढ़िया चला है, डालमिया भारत बढ़िया चला, डालमिया भारत तो और ऊपर जाने के चांसेस है, आई एक्स के भी ऊपर जाने के चांसेस है, और मुझे तो लग रहा है रिलायंस भी 3200 की तरफ जा रहा है जिस प्रकार से उसका चार्ट पैटर्न है। जो दो स्टॉक दिक्कत दे रहे हैं, एक है बायोकॉन, ठीक है, और एक है अशोक लेलैंड। ये दो स्टॉक ने परफॉर्म नहीं किया है। अदरवाइज जितना आपके साथ मैंने शेयर किया है पिछले 3-4 दिन में, जो भी स्टॉक शेयर किए हैं, 10 अगर शेयर किए हैं तो 7 स्टॉक उसमें से एवरेज बेसिस पे चल रहे हैं, बढ़िया रिटर्न दे रहे हैं। डीवीज लैब हो चाहे, ठीक है, डीवीज लैब, आईटीसी दिया था, ठीक है, इन पे नज़र रखिएगा, बढ़िया जो है। इन तीन पे तो मेरे को लगता है अगले 2-3 दिन ये ठीक रहेंगे। और डीवीज लैब भी आपका 50,000 50 को काट के ट्रेड कर, 50,000 बार बार तो 5,000 50, 5,000 50 को काट के ट्रेड करने लग जाए डीवीज लैब, भाई 5200 5300 के लिए तैयार हो जाइए, 5200 5300 के लिए, ठीक है। एक आपको इंडस टावर भी दिया है, इंडस टावर पे भी फोकस रखिएगा, ठीक है। ये भी मुझे बढ़िया लग रहा है, 445 के आसपास ट्रेड कर रहा है। मन्नापुरम भी दिया था, मन्नापुरम भी देखिए चला है आज बढ़िया, इंट्राडे में पैसे दे दिए इन स्टॉक्स ने तो, मन्नापुरम, आई एक्स, डालमिया, रिलायंस, ठीक है, इन्होंने तो इंट्राडे में पैसे दे दिए। ये दो स्टॉक हैं जो फंसे हुए हैं, बट मुझे लगता है थोड़ा कंसोलिडेशन साइडवेज होके, क्योंकि बायोकॉन तो चार्ट पैटर्न बुलिश है, ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी, बैंक, देखिए दोस्तों, ये जो है यहाँ पे हो गए इसको 3 दिन, जिस ये जो लाइन है ना इसकी रेजिस्टेंस वाली, 3 दिन क्या 4 दिन हो गए, 1 2 3 4, ठीक है, और इसकी क्लोजिंग आई है 51,152, ठीक है, बढ़िया मूव दिया था, 350 के आसपास गया भी है, बट इसके इस चैनल के ऊपर जाके क्लोज नहीं कर पा रहा है ये। एंड ये यहाँ से अब देखिए इसको, आज मुझे थोड़ा स्क्रीन पे दिख रहा था कि भाई बैंक निफ्टी जो है स्ट्रांग लग रहा है, स्क्रीन पे दिख रहा था, ठीक है। तो इस ये इसका टाइम आ गया है, और बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी, आप तैयार रहिए, ठीक है। 1,000 से 1,500 पॉइंट के मूव के लिए तैयार रहिए आप। ये है इसका सपोर्ट जोन, है ना, ये इसका सपोर्ट जोन है, 51,070 से लेके 50,930, ठीक है। ये अगर ब्रेक होता है, ठीक है, जैसे मुझे आज का मूव देख के नहीं लग रहा कि ब्रेक होगा, ये साला ऊपर ही ऊपर जाने की तैयारी कर रहा है, यहाँ पे दिखा दिखा के कुछ, ठीक, आज पता नहीं क्यों मेरे को ऐसी फीलिंग आ रही है, या उसको देख के ऐसा लगा मुझे, जो स्टॉक्स थे ना, जो मैंने स्टॉक्स देखे आज, या फिर भाई आईसीआई बैंक, ठीक है, आपका क्या कहते हैं इंडसइंड बैंक, ठीक है, देन आपका कोटक बैंक, ये तीन मेरे को बहुत बढ़िया लग रहे थे। जिस प्रकार का चार्ट पैटर्न, जिस प्रकार की इनकी स्क्रीन देख के जो लग रहा था, वो मेरे को बहुत सही लग रहे थे। एचडीएफसी बैंक तो उन्होंने खड़ा कर रखा है, ना ऊपर है ना नीचे है, ना कहीं और है, ठीक है। तो ये अगर टूट जाए तो भाई छोड़ना नहीं है, फिर तो इसका राम नाम सत्य है। ये लेवल तोड़ के अगर नीचे ट्रेड करने लग जाए, इसका राम नाम सत्य है, फिर तो जो मैं आज देख रहा था वो फिर वैसा नहीं है, ठीक है। पर कल के दिन अगर ये इस हाई के ऊपर ट्रेड करे, 51,350 से लेके, ये इसका रेजिस्टेंस जोन है 51,400, तो कल जो फ्राइडे का दिन है ना, कल डिसाइड, कल देखिए, कल जो है, कल का जो मूव होता है वो वैसा मूव नहीं होता है, नकली मुच्ची वाला, फंसाने वाला, ट्रैप करने वाला, शुक्रवार का जो दिन होता है, ठीक है, शुक्रवार का दिन कभी ऐसा नहीं होता कि वो उसमें
शुक्रवार में जो टोन सेट होती है वो रियल में, मतलब जो प्लेयर हैं अगले अगले वीक में एटलीस्ट मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे को क्या करना चाह रहे हैं वो थोड़ा प्रिडिक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो कल अगर ये दो नंबर के ऊपर जाके निकल गया तो भाई तैयारी करिए आप फिर यहाँ की। ठीक है, एटलीस्ट आपको स्क्रीन पे 51,800 से लेके 52,000 देखने को मिलेगा, 95% देखने को मिलेगा अगर कल के दिन बैंक निफ्टी ये दो नंबर को क्रॉस कर देता है। कल के दिन अगर ये दो नंबर को क्रॉस कर देता है, 95% आपको, ये तो मैं बहुत मिनिमम बोल रहा हूं, इसके ऊपर भी जा सकता है। ठीक है, 51,800 से 52,800 दिखना चाहिए। और जिस प्रकार से भाई इसका चाल दिख रही है, इसमें तेजी जो है नहीं दिख रही है, और ये तेजी नहीं आती है इसमें। ठीक है, क्योंकि इसमें यहाँ पे जिस नीचे की तरफ ही क्लोज करता है तो भाई फिर ये ब्रेक डाउन दे देगा। इसके पास 1 या 2 दिन है मैक्सिमम, जिसमें इसने डिसाइड करना है कि इसने 52,000 की तरफ जाना है या इसने दोबारा से 50,000 की तरफ जाना है। मैक्सिमम 2 डेज, फ्राइडे एंड मंडे, मैक्सिमम 2 डेज। ठीक है, क्योंकि ये जो लाइन है ये नीचे की तरफ लाती जा रही है इसको, है ना भाई। और ये नीचे की तरफ ही अगर ऐसे क्लोज करता रहेगा, ऐसे क्लोज, तो भाई ये वीकली लोवेस्ट क्लोजिंग दे देगा। क्यों? क्योंकि चैनल क्या है, चैनल ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, चैनल ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है। अगर ये नीचे की तरफ ही क्लोज करता रहेगा, नीचे की तरफ ही क्लोज करता रहेगा, तो ये एक ब्रेक डाउन दे देगा। एक कैंडल इसकी यहां बननी है, एक कैंडल इसकी यहां बननी है। ये कल फ्राइडे वाली है, ये कल मंडे वाली। ठीक है, ये कल फ्राइडे वाली है, और उससे आगे फिर मंडे। ये दो कैंडल में आप तैयार रहिए, कम से कम 1,000 से 1,500 पॉइंट का मूव बैंक निफ्टी में आने वाला है, आने वाला है। 90% चांसेस हैं वेडनेसडे तक आ जाए, नेक्स्ट वीक के वेडनेसडे तक आ जाए। ठीक है, इन दोनों के नीचे ब्रेकडाउन दिया तो डेफिनेटली ये इधर आ रहा है, इस लो को छूने आ रहा है। इस मूव के भी 95% चांसेस हैं। ठीक है, अगर ये इस लेवल को तोड़ के नीचे की तरफ ट्रेड करने लगे, और जो ऊपर के लेवल दिए हैं मैंने, जो ऊपर के रेजिस्टेंस दिया है, ठीक है, फिर वो भी 95% चांसेस हैं। वो ये दो नंबर को जो है आप मार्क करके रख लीजिए। इसको मैं, जिधर की तरफ घूमता है छोड़ना नहीं है। ये वीकली कॉल या पुट में ही आपका पैसा बन जाएगा। बस ये ये रेड जोन जो है इधर मार्क कर लीजिए। ऊपर की तरफ इसका रेजिस्टेंस है ये, नीचे की तरफ इसका जो सपोर्ट है वो है 50,930-40 कह लीजिए, 51,070 के आसपास। ठीक है, इसके नीचे अगर सरक गया तो बी रेडी फॉर दिस। ठीक है, और इसके ऊपर अगर निकल जाता है तो फिर ये इस रेंज में आएगा, मिनिमम आएगा ये यहां पे 51,800 और 52,000 के आसपास। ठीक है, ये मिनिमम यहां तक आना चाहिए, मिनिमम 51,800 से लेके 52,000 के बीच में। तो बी रेडी, बैंक निफ्टी ब्लास्ट होने वाला है। ठीक है, या तो कत्ले आम हो जाएगा, खून की उल्टी करेगा। ठीक है, या फिर ये जाएगा ऊपर। पर जिस प्रकार से मार्केट का सीन सिनेरियो बना हुआ है, और निफ्टी का एक प्रीमियम साला पहले से 120 पॉइंट सितंबर का है, वो भाई इसके जैसा मर्जी खराब कुछ हो, ये ऊपर जा सकता है। ठीक है, तो लेवल आपको बता देगा, लेवल को फॉलो
करिएगा। ठीक है, और नहीं कन्विक्शन आता, जैसे मैं इंडेक्स को अवॉइड ही कर रहा हूँ, तो स्टॉक्स को देख लीजिए दोस्तों। ठीक है, आईएक्स को देख लीजिए, डालमिया भारत को देख लीजिए, रिलायंस को देख लीजिए। ठीक है ना। और मन्नापुरम फाइनेंस पे फोकस रखिए। ठीक है, इंडस टावर पे फोकस रखिए। बस और क्या बताऊं आपको। चल, इन्होंने पैसा दे भी दिया है और ये देंगे भी। ठीक है, ये देंगे भी। मुझे ऐसा चार्ट पैटर्न देख के लगता है, प्राइस एक्शन देख के लगता है इन स्टॉक्स का। ठीक है, तो इन पे जरा फोकस रखिएगा। चलिए, थैंक यू वेरी मच। वीडियो अच्छी लगी और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चार्ट को जितना फील करेंगे उतना अच्छा है। और अगर आपको नहीं कन्विक्शन होता है तो अवॉइड करना आना चाहिए। ठीक है, अवॉइड करना आना चाहिए। इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है, इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। और जब तक वीकली क्लोजिंग फ्राइडे की, ठीक है, उसके नीचे ना मार्केट ट्रेड करे निफ्टी और बैंक निफ्टी, भाई शॉर्ट का नहीं सोचना। नहीं, ऐसे दो सेटअप बने थे इसी महीने में, जब 24,530 की क्लोजिंग के नीचे निफ्टी ट्रेड कर रहा था। एक तब सेटअप बना था, ठीक है, एक उससे पहले सेटअप बना था इस नंबर के नीचे। ठीक है, तो ये है, इनको फोकस रखिएगा। ठीक है, मार्केट चलता ही ऐसे, थर्सडे फ्राइडे की रेड कैंडल है ये। छोटा सा मैं आपको एक और छोटी सी चीज बताता हूँ। आप चार्ट पैटर्न, कैंडल स्टिक पैटर्न जितनी जो आपने बुक पढ़ी है भैया, वो काम नहीं करते, अब नहीं करते मार्केट में काम। 2024, ये देखिए, ये है थर्सडे, ये है फ्राइडे। ठीक है, नेगेटिव कैंडल है, थर्सडे की भी नेगेटिव कैंडल है, फ्राइडे की भी। और फ्राइडे की कैंडल ने थर्सडे के हाई को नहीं ब्रेक किया, वो लो को ब्रेक किया है। थर्सडे के हाई को नहीं ब्रेक किया और लो को ब्रेक किया। भाई इससे बड़ा नेगेटिव साइन नहीं होता कोई, इससे बड़ा नेगेटिव साइन कोई होता नहीं है। ऐसा होने पे आज से 1 साल पहले या कि जब में आप मार्केट मंडे ट्यूसडे मंदा रहता है। ठीक है, पर अब ऐसा नहीं चलता। गंदी गंदी कैंडल स्टिक के पैटर्न पे भी मार्केट अगले दिन ऊपर भाग रहा है। ठीक है, तो इन चीजों को अवॉइड करिए, इग्नोर करिए। ठीक है, क्योंकि ये मैं डिस्कस करता था, जो मेरे साथ पुराने 3-4 साल से जुड़े हुए हैं, वो मैसेज करके पूछते हैं, जीटी भाई थर्सडे का हाई तो जो पूरे वीक का हाई है वो थर्सडे को लगा है, फ्राइडे को नया हाई लगा नहीं है, मंडे ट्यूसडे मंदी हो सकती है क्या? भाई मैं उनको सीधा जवाब देता हूँ टेलीग्राम पे, कुछ पुराने लोग हैं जिनसे मेरी बातचीत होती रहती है। ठीक है, मैंने कहा भाई नहीं, ये मार्केट वैसा नहीं है। ठीक है, अदरवाइज आप किसी भी टेक्निकल में इसको देखोगे, ठीक है, इतनी नैरो रेंज में, अगर ये 24,500 से इतनी छोटी सी नैरो रेंज में, ठीक है, आज 25,160 आ गया है। हर कोई इसमें करेक्शन का ही, नीचे के ऐसे पुल बैक का वेट करेगा और ये इसको रिटेस्ट करे, फिर ऊपर जाए। इसी को बोलेगा हेल्दी मूव, या एक चार्ट पे टेक्निकल पैटर्न के बेस पे मूव। पर ये इसी में ऊपर जा जाके इसने इस हाई के ऊपर आज क्लोज कर दिया। ये है भैया नया प्रकार का मार्केट, स्टेरॉयड वाला मार्केट। ठीक है, भांग खा के चलने वाला मार्केट। एनीवे, ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।